T20 वर्ल्ड कप की हाइप है वो भी बहुत बढ़ गई है। आज के हिस्टोरिकल मैच था, 2 सुपर ओवर हुए। इसके साथ साथ जायद साहब पाकिस्तान के जीत के हवाले से भी बात करें। पाकिस्तान ने यूएस के खिलाफ अपना मैच जीत लिया, थोड़े रिलैक्स भी हो गए हैं। जो एक डर था, हमारी पुरानी बुरी यादें थी अमेरिका के साथ, वो उसमें थोड़ा सा अच्छी यादें भी शामिल हो गई हैं। 32 रन से ये जीता। साहिबजादा फरहान ने बहुत आउटक्लास परफॉर्म किया। पाकिस्तान की जो पूरी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से हम स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे, कितनी बेहतरीन थी। देखिए, पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया था। हालांकि एक मौके पे तो लगता था कि शायद 200 प्लस स्कोर होगा, लेकिन जाहिर है साहिबजादा फरहान जो है वो हर मैच में तकरीबन अच्छा खेल रहे हैं और फिर साइम अयूब अच्छा स्टार्ट देने के बाद जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का एक अच्छा स्कोर था। और सबसे अहम बात जो दिखाई दी है इसमें, एक तो उस्मान तारिक को ये पहला मैच था जो उनको दिया गया। हालांकि काम तासर लगता था कि शायद इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हुआ एक दफ़ा सामने आ गए, उस कंडीशन के साथ आमांग भी हो जाएंगे। और उनकी गेंद पर एक कैच भी ड्रॉप हुआ मुतबादल फील्डर ख्वाजा नाफे से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है। फिर जो हमेशा ही तवज्जो का मरकज़ भी होते हैं और हमारी गुफ्तगू का भी मरकज़ होते हैं, बाबर आजम, वो बड़ा अच्छा खेल गए। शुरू में जो एक एंकर का रोल होता है, बचा कर खेलना, विकेट बचाना, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि तेज़ शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, बड़ी तनकीद हुई थी। शुरू में काफ़ी स्लो खेले, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा रिदम में दिखाई देते थे। और फिर ख़ास तौर पर शादाब ने जो इनिंग्स खेली है मुख्तर सी, उसने काफ़ी स्कोर बड़ा कराने में मदद दी। तो मैं समझता हूँ कि तवक्को भी थी कि पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर अमेरिका से काफ़ी मजबूत है और जीत जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ वन साइडेड मैच है। हाँ, अलबत्ता ये अब कहा जा सकता है और बाद हमारे टेस्ट क्रिकेटरों की राय भी ये है कि उनको कम स्कोर पर आउट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये जीत बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बाद आपको पता कि हाई वोल्टेज टक्कर है। और लगता है ऐसा है कि जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान में जहन में होगा, शायद ही कुछ इस टीम में जो है वो तब्दीली की जाए, और वरना लगता है कि यही प्लेइंग 11 अगले मैच में भी उतरेगी मैदान में। सही। सलीम साहब, जैसा कि बाबर का भी जिक्र हुआ, उन्होंने एंकरिंग का काम किया है पाकिस्तान के, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। जिस तरह से स्पिन बॉलिंग को मैनेज किया है, ये कितनी बेहतरीन हुई। और आपको लगता है क्या यही सेम स्ट्रैटेजी इंडिया के अगेंस्ट भी काम आ सकेगी? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाबर की उन्होंने स्कोर तो किया, लेकिन बाबर ने शुरू में बॉल्स बहुत ज़ाया की। जो एक रिदम चल रहा था वो काफ़ी उससे ब्रेक हुआ। उन्होंने कोई 16-17 बॉल पे पुराना बॉल से भी कम वो खेल रहे थे। बाद में उन्होंने मार के बराबर कर दिया, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। पिछला मैच में हमने देखा था उन्होंने इसी तरह बॉलर ज़ाया की, फिर प्रेशर में आए, ऊंचा शॉट खेला और आउट हो गए। इस बार तो चल गया, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर छक्के नहीं लग रहे तो चलो 2 रन बना लो, 3 रन निकाल लो, कुछ करो। यू आर बाबर आजम यार। आप ड्राइव, आपके कवर ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है। उठा के नहीं मार रहे तो दूसरी तरह से खेलो, रन बनाओ। रन बनाना जरूरी है शुरू से ही। ये मैं तो कुछ भी इसमें कह नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो क्रिकेटर हैं, जिन्होंने जिंदगियां फील्ड में गुजारी है, रिकी पॉन्टिंग है, रवि शास्त्री, वो लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि शुरू से ही बाबर को थोड़ी बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करो, बल्ला घुमाओ और कैच देकर आ जाओ। उसका मतलब है कि जो तुम्हारे ग्राउंड शॉट है, मशहूर क्रिकेटर बाबर आजम हो तुम, ये याद रखने की इनको जरूरत है। तो साहबजादा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। 40 मैच खेल रहे हैं उन्होंने, 950 की है, सेंचुरी कोई नहीं की। 80 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। और 50 के बाद वो बस समझते हैं कि बस रिलैक्स हो जाते हैं और मौका उनके पास होता है। आजकल की क्रिकेट में तो T20 में डबल सेंचुरी की भी बातें हो रही हैं। लोग खेलते हैं 100 कर रहे हैं, 125 कर रहे हैं। साहबजादा जिस तरह से खेल रहे होते हैं, जो उनका पोटेंशियल है, लग रहा होता है कि आज ये बंदा स्कोर करके जाएगा, लेकिन फिर उनसे ऐसा होता है 50-60 होते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन उनसे यही एक दरख्वास्त है कि अपना पोटेंशियल को समझे। आपके पास एज अ ओपनर के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो बड़ी इनिंग खेले, 100 करे, बाकी प्लेयर से ज्यादा मौका होता है, तो उनको ये चीज देखनी पड़ेगी। साइम अयूब हमेशा की तरह वही उनका मसला है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। बदकिस्मती कह लें कि हमने बहुत जल्दी उनको बहुत ऊपर पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा उनको चढ़ा दिया स्टार और ये वो, क्योंकि न्यू लुक शॉट और ये सब चीजें। और उनसे अच्छे परफॉर्मर है साहबजादा, उनकी वो अभी तक फैन फॉलोइंग या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। मतलब बैटिंग में अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, सलमान ने एज अ कैप्टन, आपके पास मौका होता है जब मर्जी आप आके खेलें, तो उन्होंने 1 डाउन पोजीशन ऑक्यूपाई तो कर ली है। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग भी खेली, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आउट हो रहे हैं, जल्दी कैच हो जाते हैं उठा के मार के। तो अभी बैटिंग में जरूरत है हमें बेहतरी की, फास्ट बॉलिंग में हमें जरूरत है बेहतरी की। शाहिन शाह अफरीदी भी
और ये भी ज़रूरत है कि जो हमारा अगला मैच है हाई वोल्टेज टाकरा, उसमें किसी गलती की ज़रूरत नहीं है, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक? यूएस के बैट्समैन की अगर हम बात करें, हमने कल भी बात की कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत बेहतरीन है। अगर उनकी एवरेज की बात की जाए, रन रेट की बात की जाए, उनके जो शुभमन रांझाने और शायान जहांगीर ने पाकिस्तान के जो बॉलिंग है उसको किस तरह से अटैक किया, उन्होंने जिस तरह से शॉट सेलेक्ट की, उन्होंने फील्ड को रीड किया, ये कितना बेहतर था उनके लिए कल के मैच में? देखें, यकीनी तौर पर ये जो जितने भी अमेरिकन की टीम का हिस्सा इस वक्त खिलाड़ी हैं, ये मुख्तलिफ लीग में खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको तजर्बा हासिल हुआ और वो हर किस्म की बॉलों के सामने अच्छी मुज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यकीनी तौर पर दाद देना चाहूँगा उस्मान तारिक की बॉलों का हम जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने जिस तरह का स्पेल किया, उन्होंने जो उनकी प्लानिंग थी सारा उसको खत्म कर दी थी। और पाकिस्तान के दूसरे जो स्पिनर इब्रार अहमद, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अच्छा कोई बॉलिंग अटैक तो मोहम्मद नवाज की सूरत में शादाब खान इस टीम का हिस्सा है, शायद अयूब फिर मुश्किल वक्त में टीम के लिए बॉलिंग करते हैं। तो अगर टीमों की कम्बिनेशन देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो एशिया कप में हमारी टीम थी उससे बेहतर कम्बिनेशन बढ़ाकर इस वर्ल्ड कप के लिए भेजा गया है। और क्योंकि कंडीशन भी हमारे लिए साजगार है स्पिनर्स के लिए, तो इन पिचेस पर इतनी तौर पर कोई भी 10 रन उसके लिए रन करना इतना आसान नहीं होता। अमेरिकन खिलाड़ी उनमें जज्बा है, एक जोश है, वो चाहते हैं कि अपनी टीम के लिए कुछ करें, क्योंकि ये वो मैचेस है जिनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका नाम बनेगा, उनकी वैल्यू जो उसमें इजाफा होगा, उनको लीग में ज्यादा मुआवजे पर साइन किया जाएगा। तो इसी वजह से हर खिलाड़ी कोशिश करता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार है बेहतर से बेहतर हो। लेकिन जहाँ अच्छी बॉलिंग होगी, क्वालिटी बॉलिंग होगी, वहाँ पर बैट्समैनों के लिए, चाहे अमेरिकी हो चाहे दूसरों की टीमों के, उनके लिए राउंड करना जरा मुश्किल होता है। तो ये कुछ हमें मैच को भी देखा, क्योंकि लोग तो कर रहे थे कि जिस तरह 2024 में अमेरिका की टीम ने अपनी कंडीशन में परफॉर्म किया था तो उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे तो की जा रही थी। लेकिन ये कंडीशन नहीं है और पाकिस्तान की टीम ने इस तौर पर अपनी जो गलतियों से सीखा है। पिछले 6 माह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का म्यार भी अब काफी ऊपर जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की टीम एक नई लुक में दिखाई दे रही है, नई शक्ल उसको दी गई है और जज्बे जवान है। और मेरे ख्याल में जो ये जो चीजें हैं, जो 2 मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, तो इससे मोराल भी गुस्त हुआ होगा पाकिस्तान के बैटर्स का भी और पाकिस्तान के बॉलर्स का भी, जो इतनी तौर पर 15 तारीख को हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगी। सही। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी जाहिद साहब, जैसा उस्मान तारिक की बॉलिंग के हवाले से बात की, उनके बॉलिंग एक्शन पर भारत के जो मायना स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन ने अपने ही क्रिकेटर को जवाब दिया है। नया तनाज़ा खड़ा करना इंडिया की जानिब से बड़ा पुराना रवैया है, लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन की स्क्रूटनी से पाकिस्तानी टीम को कितना फ़र्क पड़ सकता है? देखें, जहाँ तक उस्मान तारिक का तल्लक है, तो ये सिर्फ इंडियंस की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथियों ने इस पर तनकीद की थी, इसका जिक्र किया था बॉलिंग एक्शन का। हालांकि बॉलिंग एक्शन का असल तो जो है वो आईसीसी और अंपायर्स और फील्ड अंपायर और टीवी अंपायर ज़िम्मेदार होते हैं। उनका अगर एक्शन में कोई ना कोई झूल होगा तो वो इससे पहले वो चेक भी हो चुके हैं। यहाँ तक आपको याद होगा कि इफ्तिताही मैच से पहले सलमान आगा ने तो एक क्वेश्चन के जवाब में बड़े गुस्से में फिर ये भी कहा था कि अब एक ही कसर रह गई है कि दरमियान अपने गले में तख्ती डालें लिखे कि मैं क्लियर हूँ। तो जहाँ तक उनके बॉलिंग एक्शन का वो आपने तल्लक किया, उनके एक सबक टेस्ट क्रिकेटर ने तनकीद की थी, तो क्योंकि रविचंद्रन एक्शन को भी थोड़ा सा रुक जाते थे जब खुद गेंद करते थे, तो उन्होंने बड़ा ही सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा सारी पाबंदियाँ जो है क्या वो बॉलर्स के लिए होते हैं, बैट्समैन के लिए कोई नहीं होती। उन्होंने भी यही कहा कि इसके लिए बेहतरीन चेकिंग जो है वो आईसीसी खुद होती है, उनके अंपायर होते हैं, उनकी लैब होती है। अगर वो ऐसा है बॉलिंग एक्शन क्लियर है तो वो खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे हौसला भी बढ़ेगा उस्मान तारिक का और यकीनी तौर पर वो अगला मैच भी खेलेंगे। और फिर आपको याद होगा यहाँ पे एक दफ़ा एक इंटरव्यू में उस्मान तारिक ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल हों, भारत के ख़िलाफ़ भी खेलें और भारत के ख़िलाफ़ जीत में अहम किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक जैसी बॉलिंग करते हैं, जैसे पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की है गुज़श्ता रोज़ जो रात को हुआ था, तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में एक हिस्सा उस्मान तारिक की बॉलिंग का भी होगा। सलीम साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह सीनियर स्पिनर्स ने इस पर रिबटल दिया है, डू यू थिंक कि अगले मैच के एडजस्टमेंट के हवाले से कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे हिफ्जा। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, और मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है। एक दफ़ा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा।
और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ को जहन में सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना कर रहे थे उस्मान का। तो इंडिया के खिलाफ भी ये हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और हम तो ये चाहते हैं मैच जितवा दें, इंडिया वाला पहला मैच तो जितवाएं, फिर बाकी देखेंगे एक्शन का चलिए क्या कोई होता नहीं, है। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ुर तो आना ही था ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी करके तो बैठे हैं और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीप हरकतें तो वो करेंगे। बल्कि इस अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं ये बता दूं कि पीसीबी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कोई हाथ नहीं मिला रहा तो ना मिलाए, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई जाओ ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। अब अगर वो खुद आए ना हाथ मिलाने के, वो आ जाए हुजूरिया के सलमान भाई हाथ मिला लो, तो जाके मिला लो, ना मिलाओगे बदअखलाकी होगी, या खुद लाइन लगा के खड़े हो तो मिला लें। लेकिन इस चीज को आप इशू बनाना छोड़ दे, न्यू नॉर्म समझे, अब नहीं मिलाना हमें हाथ, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।